नमस्कार। और अभी तो इनका एज भी मुझे पता नहीं है, एकदम ब्लाइंडली इन्होंने अपना हाथ भेज दिया है, कोई भी डिटेल्स अपने बारे में दिया नहीं है। और इनका प्रश्न है कि आगे क्या आपको दिखता है, आप अपने हिसाब से बता दीजिए। तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से बताने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन हालांकि आपका जैसा कुछ प्रश्न रहता तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम कोई थोड़ी सी गहराई पे जाके देखते, लेकिन आपने कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं छोड़ा है, तो मुझे जो दिखता है मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ वो आपके लिए करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी छोटी उंगली की। छोटी उंगली आपकी सूर्य की उंगली की फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिखती है। ऐसे लोग की याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें इनमें बहुत अच्छे इन लोग देखे जाते हैं। ठीक है, वाणी इनकी मीठी होती है, अच्छा बात करते, किसी से भी बात करते हैं तो इनकी वाणी में वो प्रभाव होता है। दूसरा चीज़, ये कहीं ना कहीं हल्की टिल्टेड है सूर्य के साइड में। जब कभी सूर्य के साइड में टिल्टेड होती है तो ये बताती है कि आपके अंदर में धन कमाने की ललक है, धन के प्रति आपका आकर्षण तेज है, धन कमाने के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये अच्छा चीज़ भी है, आदमी सोचेगा तभी तो कमाएगा, तो ये है, धन के प्रति आकर्षण आपका रहेगा। दूसरा चीज़, इस उंगली में एक कट लगा है। ये कट जो है ना, अब ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे जब भी ऐसा कट लगता है तो ऐसे समय में इंसान को, या लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ये दोनों के हाथ में एक ही प्रकार का फल आता है। ऐसे लोगों को संतान से कष्ट होता है। अब यही चीज़ दोबारा मैं भी देख रहा था, आपकी बुद्ध की रेखा भी एकदम खंडित चल रही है, बहुत टुकड़ी टुकड़ी होकर चल रही है। जब ऐसा चलता है तो इंसान को जो है संतान से कष्ट आता ही आता है, और साथ में धन के संचय में भी कष्ट आता है, दोनों चीज़ें। तो ये भी आपके साथ में रहेगा, यानी कि संतान होने में दिक्कत अगर हो गई है तो फिर होने के बाद दिक्कत, कोई ना कोई संतान को लेके कष्ट बना ही रहता है, ये ऐसे समय में आता है। दूसरा चीज़ देखो, सूर्य की उंगली की बात करें तो सूर्य की उंगली आपकी सीधी खड़ी है, और साथ में यहाँ पे एक गैप बन रहा है दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में ऐसा गैप देखने को मिलेगा तो ऐसा, अगर ये कोई जेंट्स होते तो जेंट्स में समझ में आता है कि ये माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते ऐसे लोग, ठीक है। लेकिन अगर ये लेडीज़ के बनता है तो सास ससुर की सेवा ऐसे लोग नहीं कर पाते, सास ससुर की सेवा का मौका इनको नहीं मिल पाता। अब चाहे चाह के या बिना चाह के, ये बोलने का कठिन है, लेकिन हाँ, सास ससुर का सेवा ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं, ये भी देखा जाता है। दूसरी चीज़, शनि की उंगली सूर्य के साइड में निहार रही है तो साढ़े साथी की पीड़ा जरूर सताएगी। ऐसे लोगों के अपने कर्मों के कारण से इनको बार बार पछतावा का भी सामना करना पड़ता है, तो ये अच्छा नहीं है। शनि की उंगली जब भी सूर्य के साइड में झांकेगी तो ये थोड़ा सा दिक्कत आता है। ऐसे लोगों को साढ़े साथी जब भी का समय चलता है उस समय थोड़ा सा तकलीफ से गुजरता है वो साढ़े साथी ऐसे लोगों का। अब ये उंगली सीधी खड़ी हुई है और सूर्य की उंगली से थोड़ी तो लंबी है। जब कभी भी सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली लंबी हो और बुद्ध की उंगली भी अच्छी खासी लंबाई लेके चली हो तो ये दोनों का कनेक्शन ऐसा आता है। ऐसे लोग अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, मतलब कि घर को सजा के रखना, चीज़ों को संभाल के रखना, अरेंज करके रखना, ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं। अब ये लेडीज़ के हाथ में अगर ऐसी है तो ये सारी चीज़ों में तो अच्छा है, लेकिन अब ऐसे लोग अपने पति पे प्रभाव जताना चाहते हैं, यानी कि कमांडिंग पोजीशन घर में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और इसी के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो खाली इसी उंगली का लंबा होना जो है ना, बाकी जितनी अच्छी चीज़ें उसके लिए तो अच्छी हैं, लीडरशिप का गुण देता है गुरु, इसलिए घर में कमांड खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अहंकार भी देता है, अहम की भावना देती है। ऐसे लोगों का जो पेशेंस है थोड़ा सा कमज़ोर देखा जाता है। कहने का मतलब, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर थोड़ा सा भी बात बोल दो तो एकदम विस्फोटक हो जाते हैं ऐसे लोग, तो थोड़ा सा अहंकार भी देता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, और ऐसे लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने से खुद से हैंडल कर ले, ये गुरु हैं, इनको ज्ञान देना आता है, ज्ञान लेना अच्छा नहीं लगता है, सीधा बात। तो थोड़ा सा अहंकार इस कारण से देखा जाता है, और लोगों के नज़र में भी आप इस कारण से थोड़े से रुखड़ा हुआ व्यवहार आपका लगता है अहंकार के कारण से। बाकी आपकी धार्मिकता के लिए अच्छा है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, भगवान को मानने वाले या मानवता के प्रति अच्छा उदार भावना रखने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब दूसरा चीज़ इनका बात करते हैं अंगूठे पे। देखिए, अंगूठे पे जब बात करेंगे तो अंगूठा मध्यम अंगूठा है, ऊपरी फैलेंज बहुत छोटा है, निचले वाला फैलेंज लंबा है। तो खाली प्लानिंग बहुत ज़्यादा है इनके दिमाग में, और उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए इनका मेहनत वो नई लेवल का नहीं है, यानी कि थोड़े ख्याली है।
ख्याल में ज़्यादा रहना, प्लानिंग करना, एक थोड़ी ख्याली जिसको बोलते हैं सेक चिल्ली वाली कहानी, थोड़ा बहुत तो इनके साथ में ज़रूर आएगा ऐसा कहानी। दूसरा चीज़ आप देखोगे यहाँ पे अंगूठा ज़्यादा लंबा नहीं है, एक मध्यम अंगूठा है, तो मध्यम लेवल की सफलता जीवन में रहेगी। बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं रहेंगे क्योंकि ये धन की स्थिति को देखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। हाँ, अंगूठा में बीच वाला सेक्शन में यहाँ पे राउंड सेक्शन में थोड़ा तो अंगूठा मेरे को बलिष्ठ नहीं लगता है जिस हिसाब से आपका हाथ है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रहेगा। अपने हितों की रक्षा ना कर पाना ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है, थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रहेगा आपका। बाकी देखो इसमें एक यव चिन्ह बना हुआ है, जब कभी भी ऐसी यव चिन्ह यहाँ पे बने तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में होने वाली घटना का पहले से आभास होता है। ऐसे लोगों को पता लगता है कि अभी कुछ अच्छा या बुरा मेरे साथ होने वाला है, ऐसे लोग जान जाते हैं। तो ये अच्छा गुण आपको एक मिला है। और दूसरा चीज़ धन की दृष्टि से बात करूं तो केवल यव चिन्ह देख के धन बोलना सही नहीं है, भाग्य रेखा में भी मजबूती होनी चाहिए। भाग्य रेखा मजबूत उस लेवल की नहीं है तो थोड़ा सा धन के लेवल में तो नहीं, लेकिन हाँ आपका इंट्यूशन के लेवल में अच्छा है। दूसरा चीज़ इससे मैं कनेक्ट करके एक और चीज़ देखा, आपकी राइट हैंड में यहाँ पे शनि पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस हैंड पे तो नहीं है, जस्ट अपोजिट हैंड पे आपके एक ट्रायंगल बना हुआ है। शनि पे ट्रायंगल बनना और इसका ऐसा बनना ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र के तरफ में ध्यान खींचता है। तंत्र मंत्र की आराधना, सिद्धि साधना, ये जो चीज़ें हैं ना उस उधर पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वॉल्व भी होते हैं समटाइम्स, तो इधर पे आपका ध्यान जाएगा ज़रूर अगर वो ट्रायंगल है। बाकी पर्वत पे बात करता हूँ तो देखो ये जैसे मैं उंगली पे ही मैं एक और फिनिश करना चूक रहा था, यहाँ से देखो एक और आड़ी कट है, एक आड़ी कट यहाँ है, एक आड़ी कट यहाँ है, और साथ में अब ये घर परिवार, ये बच्चा हो गया, ये आपकी गृहस्थी यानी पति हो गया, और यहाँ पे हमारी इंडक्शन रेखा होनी चाहिए एक ऐसी, ऐसा एक छोटा छोटा बारीक रेखा ना ऐसा बनना चाहिए। ये नहीं बन रहा है आपका, ये स्ट्रेट हो रहा है आपका, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये बताता है पारिवारिक कलह को, और ऊपर से मंगल रेखा भी टूट टूट के चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को ये इशारा दे रही है। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा लेवल का असंतोष आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर से आपकी हार्ट लाइन का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हार्ट लाइन भी में भी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। तो अभी आप इमोशनली, अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो आप इमोशनल चीज़ों के कारण से मेंटली पजल्ड चल रहे हो। एक लाइन पे बोले हैं तो इमोशनल चीज़ों के कारण से मेंटली पजल्ड कर रहे हो, और पति के साइड से या परिवार के साइड से जो अपनापन आपको चाहिए है, जो एक एक स्त्री को एक पति से जो उम्मीद होती है, एक प्यार की, एक होता है ना, एक उम्मीद करता है एक पत्नी जो पति के साथ में, वो आपको इमोशनली भी हर्ट कर रहा है। आप उस चीज़ के कारण से हर्ट हो रहे हैं, आपका पार्टनर शायद आपको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है, जिसके कारण से आप बहुत परेशान हैं, और आप मेंटली पजल्ड भी हैं। तो ये दोनों चीज़ एक साथ पैरेलल दोष बनाता है ना, तो ऐसे समय में शुक्र आपका बहुत तेज है, शुक्र बहुत ज़्यादा उभार लेके चल रहा है। तो लाइफ में लग्जरीज भोगवाद, भैया आपका हाथ कैसा है, भोगवादी हाथ है। ऐसे लोगों को भोग करना, आपकी हार्ट लाइन की भी क्वालिटी जाके गुरु पे जाके ख़त्म होती है, गुरु के उसमें भी निचले हिस्से में जाके ख़त्म होती है। अगर 3 हिस्सा करूँ तो ये भोग के तरफ इशारा दे रही है। ऐसे लोगों को मीठा पकवान बहुत पसंद होता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं, और यानी भोगवादी जितनी चीज़ें हैं ऐसे लोग इसके शौकीन होते हैं। ऊपर से शुक्र भी ऐसा है, तो ये आपको आपके मानसिकता में कुछ मतलब समझे कि आपके घर गृहस्थी के बाद में आपका ध्यान और कहीं ये भटकाने के ऐसे चांसेस बन सकते हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा कड़ा होके बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे समय में जनरली ऐसा देखा जाता है, क्यों, जबकि माइंड लाइन यहाँ पे द्वीप बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप। ये द्वीप मतलब ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं द्वीप। ये जब भी बनता है ये अच्छा नहीं है, जब ये बनता है तो आदमी का मति दिमाग काम नहीं करता, फिर वो ऐसी चीज़ें करने लग जाता है जो चीज़ उसके लिए अच्छा नहीं, सही नहीं है।
तो ऐसे समय में आदमी को बदनामी का भी सामना करना पड़ जाता है गलत काम के कारण से। उसको सही गलत का समझ नहीं आता, वो बस अपनी इच्छा के अनुरूप दौड़ने लगता है। और इच्छा शुक्र है, शुक्र भोग कराने की इच्छा कर रहा है, तो इच्छा के अनुरूप भागने लगेंगे तो यहाँ तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है पति के साथ में, ना इमोशनली ना फिजिकली। तो ऐसे समय में आदमी डाइवर्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ से आप बचिएगा। और मुझे आपका एज भी नहीं पता चल पा रहा है, आपने बताया नहीं है। आइदर ये घटना हो गई या होने वाली है, ये दोनों चीज़ पे मेरे को डाउट हो रहा है। तो मेरा काम बताने का, आप अपने एज के हिसाब से मैं एज पे आऊँगा तो मैं बताऊँगा वो चीज़ भी, है ना। तो बाकी हार्ट लाइन का मैंने बता दिया। अब आते हैं आपके पर्वत पे। देखिए गुरु का पर्वत आपका दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। ऊपर से पर्वत का भी दबा होना जो है ये बताता है घर गृहस्थी में प्रॉब्लम को। ये गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं पर्वत का दबा होना। और ख़ास करके लेडीज़ के हाथ में ऐसे लोग खाना वाना भी बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को खाना मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा, ऐसे लोगों का खाना टेस्टी नहीं बनता हाथ से। जिसका गुरु का पर्वत उभार रहता है उसका खाना भी बनता है तो बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे लोग खाने पीने बनाने के शौकीन होते हैं, लेकिन ऐसा है तो आप खाने के शौकीन हो, ऐसा मान के चल सकते हो। दूसरा चीज़, शनि का पर्वत फ्लैट है। शनि का पर्वत फ्लैट है तो मेहनत तो आप करते हो बिल्कुल, मेहनत पे कोई जी चुराने वाली बात नहीं है, मेहनत आप बढ़िया करते हैं। दूसरा चीज़ आपका देखो, सूर्य पे आते हैं। सूर्य पे आप देखोगे तो आपको एक रेखा यहाँ पे ऐसी दिखी और एक रेखा ऐसी दिखी, ये ऐसा। कभी भी सूर्य रेखा का ऐसे बनना ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे समय में आदमी का मान हरण होता है, मान सम्मान में कमी आती है, या फिर एकदम से अचानक से नीचे गिरा देता है जहाँ से हम हैं वहाँ से। तो ये घटना अभी लगभग मीट के चल रही है। तो मुझे लगता है आपके साथ में कुछ जो घटना की मैं बात कर रहा हूँ ये जस्ट होके ही गुजरी है। आपका ये घटना इसने काम करा के आपको अभी नॉर्मल किया है इसने, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ देख के। बाकी आप एज के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी हाँ, ये बुध पे खड़ी लकीरें हैं। बुध पे खड़ी लकीरें पहला चीज़ तो आपका फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं। दूसरा चीज़ ये आपकी व्यापार की समझ को बताता है, आपकी वाणी को बताता है। ऐसे लोग मीठी वाणी बोलते हैं, प्रभावशाली वाणी होती है, लोग सुनते हैं इनकी वाणी को। ये सारी चीज़ें बुद्ध की तरफ में देखते हैं। बुढ़ापे में धन की स्थिति हो गया, धन का संचय हो गया, बुढ़ापे में हम देखते हैं। तो अभी केवल धन का संचय यहीं पे देख के नहीं बोल सकता मैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी जो ये निचली जीवन थी उस जीवन से तो ऊपर में आपकी धन की स्थिति अच्छी ही रहेगी, नीचे तो उतनी अच्छी नहीं दिखती है। अभी बात करते हैं आपके हार्ट लाइन का। मैंने पहले भी इसके बारे में बता दिया, हार्ट लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, परेशानियाँ रहती हैं ऐसे समय में। दूसरा चीज़, अब माइंड लाइन पे आता हूँ। आप देखोगे अगर माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन में आपको दिखता क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो लगभग आपका 25 साल तक तो आप बंधन में रहे, माता पिता के या किसी के भी बंधन में, जिसमें कि आदमी का विकास नहीं होता है। ऐसे समय में आदमी कितना भी कुछ भी कर ले, उसका जो ब्रेन है वो समझो कि अपने स्वेच्छा से निर्णय या स्वेच्छा से कुछ अपना कर नहीं पाता, उस समय वो बंधन में रहता है। ठीक है, तो 25 साल के बाद में आपका भाग्योदय, कहने का मतलब आपका जो 25 साल के बाद से आपका भाग्योदय चालू हुआ। आप जीवन में जो भी किए होंगे 25 के बाद अच्छा करने लगे आप। ठीक है, अब 25 से लेके 30 में फिर अब जैसे भाग्योदय हो गया, द्वीप आ गया। अब ये मन में भटकाव की स्थिति जनरेट कर दिया। 25 से 30 तक का पीरियड आपके लिए बहुत ख़राब। ऐसे समय में आपको बहुत मेंटल टेंशन आया होगा, आपको क्या सही क्या गलत का होश नहीं है। ऐसे समय में ये स्थिति चली आपकी। और देखिए इसमें भी एक और स्थिति ऐसी आती है, जीवन रेखा पे जो कट लग रहा है, ये वाला कट, ये आपका 28-29 का एज आता है। तो 28-29 के एज में कुछ जीवन में बड़ी परेशानी आई, और ये जो परेशानी है मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मंगल से निकल के सूर्य रेखा को काटी है, ये भी 28 के आसपास मैच हो रही है। तो 28-29 के एज में आपका कुछ ऐसा मोमेंट घटा जो इंसल्टिंग मोमेंट था, कुछ ना कुछ मानहानि से संबंधित घटना आपके साथ घटी। और वो घटना के कारण से मैंने इसके बारे में बताया ना, ये मानहानि कराता है, या फिर अचानक से कहीं पे जॉब बंद करा दिया, कुछ बैठा देने वाली काम ये कराता है, ये अच्छी रेखा नहीं है। तो ये ऐसा हुआ आपके साथ में 28 के आसपास में, एक मानहानि या कुछ लीगल एक्शन में फंसे होंगे, ऐसा कुछ भी। दूसरा चीज़, जैसे आप 30 के हुए, 30 के बाद से आप यहाँ तक देखेंगे, आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोटा मोटी यहाँ से पूरा आपका माइंड लाइन ख़राब। यहाँ तक तो द्वीप था, अब जैसे द्वीप ख़त्म हुआ
तो ये पूरी रेखा यहाँ से यहाँ तक फैल गई है, आप देख पा रहे हो रेखा एकदम फैल के चल रही है। जब रेखा ऐसी फैल के चलती है ना, तो ये वहाँ भी आपको मेंटल टेंशन रहता है और बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन देता है ऐसे समय में। तो लगभग आपका 38 के बाद में जाके मेरे को जीवन में ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी स्थिति अच्छी होगी। 38 के पहले तक आपने बहुत सफ़र किया है और अब में भी अगर 38 नहीं हुआ है तो आगे करोगे भी। 38 के बाद में जाके आपको जीवन में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। माइंड लाइन की स्थिति अच्छी हो रही है। माइंड लाइन की स्थिति अच्छी हो रही है मतलब जीवन में आदमी का टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है सुख होगी तभी टेंशन नहीं रहेगा। तो माइंड लाइन की स्थिति बहुत मायने रखती है। तो 38 के बाद में जाके आपके जीवन में आपको शांति महसूस होने वाला है। अभी स्ट्रगल चल रहा होगा या फिर चलने वाला है, ठीक है। बाकी बात करते हैं आपके मंगल पर्वत पे। तो ये बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, अंदरूनी मंगल थोड़ा थुलथुला है। अब आपने अंगूठा जोड़ रखा है, मे भी उसलिए है कि क्या है, लेकिन अगर जोड़ रखा है तो ऐसा लगता है कि फिर भी मोटा मोटी ठीक है। तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें ऐसे लोग का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, शरीर से शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, ये मानसिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। कोई भी कितनी भी परेशानी आए ऐसे लोग साहस से सामना करने वाले लोग होते हैं, घबराते नहीं हैं। ये अच्छा चीज़ भगवान ने दिया है और ये उन्हीं लोग को ज़्यादा देता है जिनके जीवन में तकलीफ रहती है, क्योंकि उनको भी बैलेंस करके देना होता है। ईश्वर को तकलीफ देगा तो उसका सहने की क्षमता भी वो पहले से देता है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है। बाकी देखिए जीवन रेखा पे आगे बात करें तो ये आप मान लो 25 के आसपास का एज हो गया, ये 28 के एज में आपको एक कट लगा जो जीवन में कुछ तकलीफ आया होगा। 28 के बाद में 32 के एज में भी एक परेशानी आपको कुछ जीवन में महसूस हुई होगी। 32 के बाद 34 में और उसके बाद 35 में। 34-35 का एज भी आपका अच्छा नहीं गया। 35 के बाद में आपको 40 के आसपास में एक अच्छा मतलब थोड़ा सा टेंशन वाला पीरियड बीतेगा। 42 में भी टेंशन पीरियड बीतेगा। और उसके बाद में जो मैं देख पा रहा हूँ ये आपको एक अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगी 50 साल के बाद। 50 में, 50 में, फिर 55 में एक प्रोग्रेस अच्छा है। और यहाँ पे टूर की लाइनें भी हैं, तो ये टूर भी कराएगा, 50 में कराएगा, 55 में कराएगा, घूमेंगे, टूर भी कराएगा और वहाँ पे प्रोग्रेस है। कहने का मतलब आपका हाथ में भी जाके देखता हूँ मैं, तो 40 के बाद में जाके आपको राहु रेखाओं ने भी मारना बंद किया है और माइंड लाइन भी फ्री हो रही है 38 के बाद में। तो कहने का मतलब मान के चलिए कि 38 के बाद में आपके जीवन में बाहर आएगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और उससे पहले अभी जिस पीरियड में अगर मान लीजिए कि आप अंडर 38 एज में हैं आप, तो मैं आपको विशेष रूप से बोलूँगा आपको अपने शुक्र को संयमित करके रखना अच्छा होगा। और ख़ास करके अगर आप 25 से 30 के बीच में हैं तब तो और ज़्यादा। ये माइंड लाइन की द्वीप जो है सबसे ज़्यादा परेशानी करती है, ख़ास करके उसी मैटर के लिए ज़्यादा परेशानी करती है। फिर 30 के बाद में अगर हैं 30 से 38 के बीच में हैं तो भी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाली मेंटल टेंशन में हो गया आप और पैसों के कारण से भी टेंशन में आ सकते हो आप। अब आपकी भाग्य रेखा पे बात करता हूँ। देखो भाग्य रेखा में अगर देखें तो आप देखोगे भाग्य रेखा की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इस टाइप की क्वालिटी हो भाग्य रेखा की तो आदमी फिर जो आ रहा है बस वही काफ़ी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। और आ रहा है उसको जितना ज़्यादा संजो के रख लें वही ज़्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति जब जनरेट होती है भाग्य रेखा की, तो आना और जाना, यानी कि जितने मान लो कोई बंदा 50,000 कमाता है तो 50,000 क्या 52,000 खर्च भी कर देता होगा। ऐसी स्थिति यानी कि आना और निकलना बराबर कंडीशन चलते रहता है। ऐसे समय में ये अच्छी स्थिति नहीं है धन की रेखा की। और ख़ास करके आप यहाँ पे देखोगे 38 के पहले तक की जो इनकी भाग्य रेखा है ये तो और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। 38 के बाद में जाके फिर भी थोड़ी सी अच्छी हो रही है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी हो रही है फिर, लेकिन इसके कंपेरिजन में तो बहुत अच्छी हो रही है। तो 38 के बाद में जाके धन की स्थिति भी आपका सुधर रहा है और 38 के पहले तो बहुत ज़्यादा धन की स्थिति डामाडोल चली है। लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ अच्छा है, ये प्रोग्रेस लाइन दिया हुआ है। ये प्रोग्रेस लाइन दिया हुआ है छोटा सा, तो प्रोग्रेस लाइन दिया हुआ है तो जीवन में आप धीरे धीरे तरक्की, कछुए की चाल पे चल के तरक्की तो ज़रूर करेंगे। और जैसे आपने एक स्टेज पे तरक्की करके पहुँचे ज़रूर होंगे और फिर उसने यहाँ से आपको गिरा दिया। तो ऐसा भी स्थिति हुआ है आपके साथ में, मैं मना नहीं करता, लेकिन 38 के बाद में चीज़ें फिर भी काफ़ी बेटर हो जाएंगी जो स्टेज इधर पीछे था उससे। बाकी
चंद्रमा पे देखते हैं। चंद्रमा आपका ठीक है, चंद्रमा अच्छा उभार लेके चल रहा है। तो जब ऐसा चंद्रमा हो, साफ़ सुथरा चंद्रमा हो, तो ऐसे लोग मन से बड़े स्ट्रांग होते हैं। मानसिक बेचैनी ये सारी चीज़ों का जल्दी से सामना कर लेते हैं। और जल से बनी हुई चीज़ें या दूध से बनी हुई चीज़ें ऐसे लोगों को पसंद आती हैं। म्यूजिक का, संगीत का प्रेम होता है। ऐसे लोगों को नेचुरल चीज़ें, प्रकृति, बागवानी, समुद्र, झरना, उनसे लगाव होता है। ऐसे लोग को माता के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। इनको पिता के प्रति ज़्यादा लगाव ना हो के माता के प्रति ज़्यादा लगाव होगा, उनसे ज़्यादा स्नेह मिलेगा माता से, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, लोगों का सहयोग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उस टाइप की रेखा भी नहीं है। एक ही दो ऐसी रेखा बनी है जिससे मैं बोलूँ कि लोगों का सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को। अब एक और जो रेखा है जो अच्छी रेखा नहीं है, आप देखेंगे आपके हाथ में ये दिखने को मिलेगा आपको। एक रेखा जा रही है बहुत बारीक सी, और ये जाके आर पार हो रही है, बहुत बारीक है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। ये रेखा आ रही है और यहाँ से इधर से एक रेखा ऐसा आती हुई दिख रही है, ये ऐसे जुड़ाव हो रहा है। तो ऐसे समय में इंसान को खास करके जब किसी स्त्री के हाथ पे ये हो और उसका शुक्र आप इतना उभार लिया हो, ऐसे लोगों को खास करके बहुत संयमित होकर चलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ख़राब रेखा कहता हूँ मैं। ऐसे समय में ऐसे लोगों को मैं कुछ रिश्तों के नाम लेता हूँ। अब जैसे खास करके ऐसे समय में देखा जाता है जीजा या फिर देवर, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, भाई या भाई के समान जो रिश्ता होता है, भाई या भाई के समान वाला रिश्ता, जेठ, ऐसे जो रिश्ते होते हैं उनके, यानी कि अपने किसी क्लोज रिलेटिव के साथ में ऐसे लोगों का कनेक्शन देखा जाता है। और ये कनेक्शन मतलब कि ये एक संबंध बना देता है, अवैध संबंध बना देता है। ये व्यभिचार की रेखा है। जब कभी भी इस टाइप की रेखाएं बनने लगती हैं, ये अच्छा नहीं है। तो ये मुझे लगता है, आपका एज मुझे आपने बताया नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है ये जो घटना है ना, आदमी इस टाइप की अनैतिक चीज़ें उस समय ही सोचता है जब दिमाग उसका काम नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है 25 से 30 के बीच में आपके साथ ये हुआ होगा, या फिर उस पीरियड में जाके आपको असर दिखा होगा। ऐसा अगर नहीं है तो ये कभी भी हो सकता है, लेकिन एक यहाँ पे लूज पॉइंट है, तो मेरे को लगता है कि वहाँ हुआ होगा। लेकिन फिर भी आपको ये संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो ये आपको सूर्य की स्थिति जो बनी, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना घटी आपके साथ में, और आपको बदनामी का जो सामना वाला आ रहा है बात, वो हुआ होगा और इसने आपको नीचे गिरा दिया होगा, और उसके कारण से आप स्ट्रगल कर रहे होगे। ऐसा मुझे समरी आपके हाथ में समझ में आ रहा है। बाकी मैंने रीडिंग पूरा कर दिया है, कुछ बताए होते तो शायद मैं और आपका हेल्प कर पाता। तो आशा करता हूँ आपको सारे सवालों का जो, अब सारा सवाल ही नहीं है, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर लगता है कि कुछ बात करना चाहिए आपको, तो आप बेझिझक मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।